हेलो फ्रेंड्स, दिग्गज एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज की जो क्लास है हमारी वो करंट अफेयर्स के एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, प्रमुख पुरस्कार, उससे रिलेटेड रहने वाली है, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेगी। सबसे पहले बात करते हैं हम राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2025 के बारे में बात करते हैं कि राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार जो है वो किसके द्वारा दिया जाता है। सबसे पहले बात करेंगे कि मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी मंत्रालय के अंतर्गत पशुपालन और डेयरी विभाग के द्वारा जो है ये पुरस्कार प्रदान किए जा रहे हैं। 2021 से ये पुरस्कार दिए जा रहे हैं। और कब दिया जाता है पुरस्कार? 26 नवंबर 2025 को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस पर ये पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। तो राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार किसके द्वारा दिए जाते हैं? पशुपालन और डेयरी विकास विभाग के द्वारा ये पुरस्कार दिए जाते हैं। कब से दिए जा रहे हैं? 2021 से दिए जा रहे हैं। और कब दिए जाते हैं? 26 नवंबर को दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि इस दिन राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। अब बात करें हम कि कुल कितनी श्रेणियों में हमें पुरस्कार दिया जाता है। ये तो 3 श्रेणियां हैं इसकी, जिसमें पहली 2 जो श्रेणियां हैं उसमें बात की जाए कि सर्वश्रेष्ठ किसान और डेयरी सहकारिता दुग्ध उत्पादक कंपनी डेयरी किसान उत्पादक को योग्यता प्रमाण पत्र, एक स्मृति चिन्ह और मौद्रिक पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तीसरी जो श्रेणी है उसके अंतर्गत बात करें, सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम गर्भाधान तकनीक जो है AIT श्रेणी को केवल योग्यता प्रमाण पत्र और स्मृति चिन्ह दिया जाता है। यहाँ पर अपन बात करें, पहली 2 श्रेणियों में योग्यता प्रमाण पत्र, एक स्मृति चिन्ह और मौद्रिक पुरस्कार दिया जाता है, जबकि सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम गर्भाधान जो तकनीक है उस श्रेणी में केवल योग्यता प्रमाण पत्र और एक स्मृति चिन्ह दिया जाता है। ये सारी बात हमें याद रखनी पड़ेगी डिटेल से। पुरस्कार विजेताओं की बात करें तो राजस्थान की बात करें हम, सबसे पहले देखेंगे देशी गाय भैंस जो नस्ल हैं उनका पालन करने वाले सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान जो हैं उसके लिए हर्षित झुरिया जो हैं हमारे सीकर से संबंधित हैं और राजस्थान के हैं ये, और इनको तीसरा स्थान मिला है। इनको 2 लाख रुपए का पुरस्कार दिया गया है। देशी गाय और भैंसों की नस्ल का पालन करने वाले सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान जो है उसका पुरस्कार है हमारे राजस्थान के सीकर जिले के हर्षित झुरिया जी को दिया गया है। तीसरा स्थान इन्होंने प्राप्त किया है और 2 लाख रुपए इन्होंने यहाँ से प्राप्त किए हैं पुरस्कार स्वरूप। कुमारी श्रद्धा सत्यवान धवन अहमदनगर महाराष्ट्र के साथ इनको संयुक्त रूप से पुरस्कार दिया गया है। किसको? हर्षित झुरिया जी को। हर्षित झुरिया जी जो हैं उनको कुमारी श्रद्धा सत्यवान धवन अहमदनगर महाराष्ट्र के साथ ये जो है ज्वाइंट 3rd पोजीशन पे पुरस्कार दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ डेयरी समिति दुग्ध उत्पादक कंपनी डेयरी विकास उत्पादक संगठन जो है उसके लिए घिनोई दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति जो है जयपुर की, उसको दूसरा स्थान मिला है और उनको 3 लाख रुपए का पुरस्कार दिया गया है। और अगर बात करें इसको किसके साथ संयुक्त रूप से मिला है तो कुन्नम कट्टुपति क्षीरोत्पादक सहकार संगम जो है पलक्कड़ केरल के साथ ये संयुक्त पुरस्कार इनको दिया गया है। तो पहला अगर बात करें तो देशी गाय और भैंस की नस्ल का पालन करने के लिए सर्वश्रेष्ठ किसान जो है उसका पुरस्कार जो है हर्षित झुरिया जी को दिया गया है, जिसके साथ कुमारी श्रद्धा सत्यवान धवन अहमदनगर महाराष्ट्र के साथ संयुक्त रूप से यहाँ इन्होंने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। अगर बात की जाए डेयरी सहकारी समिति की बात की जाए तो घिनोई दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति जो जयपुर की है उसको दूसरा स्थान दिया गया है और 3 लाख रुपए उनको प्राप्त हुए हैं यहाँ से समिति को। लेकिन साथ में कौन सी समिति और है इनका, कुन्नम कुटुति क्षीरोत्पादक सहकार संघ पलक्कड़ केरल के साथ इनको संयुक्त रूप से द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है। अब बात करें श्रेष्ठ कृत्रिम गर्भाधान जो तकनीक है इसके लिए विकास कुमार जो है हमारे हनुमानगढ़ से, उनको दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। तो वापस एक बार रिपीट करेंगे हम कि सर्वश्रेष्ठ डेयरी जो किसान है उसके लिए किसे? हर्षित झुरिया जी हैं, कहाँ के हैं? सीकर से संबंधित हैं। इनको संयुक्त रूप से कुमारी श्रद्धा सत्यवान जो है अहमदनगर महाराष्ट्र के साथ जो है सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तीसरी पोजीशन इनको प्राप्त हुई है
और 2 लाख रुपए का पुरस्कार इनको प्राप्त हुआ है। अगर डेयरी की समिति की बात करें हम सर्वश्रेष्ठ, तो घिनोई दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति है जयपुर की, उसको पुन्नम कटुपति क्षीरोत्पादक सहकारण संघम पलक्कड़ केरल के साथ संयुक्त रूप से दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। इनको 3 लाख रुपए मिले हैं। किसान को 2 लाख रुपए मिले हैं और समिति को जो है 3 लाख रुपए मिले हैं, याद रखना। और यहाँ थर्ड पोजीशन है 2 लाख रुपए, वहां पर द्वितीय पोजीशन है और 3 लाख रुपए दिए गए हैं, ठीक है। और अगर अपन सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम गर्भाधान तकनीक की बात करें तो विकास कुमार जो है हनुमानगढ़ के, उनको इस तकनीकी के लिए दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है, सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम गर्भाधान तकनीक के लिए। अब बात करें हम प्रथम जल संचय जन भागीदारी पुरस्कार, मतलब जनता की भागीदारी से हम जब जल का संचय करते हैं तो उसके लिए जल शक्ति मंत्रालय जल संचय जन भागीदारी पहल के तहत वर्ष 2024 में ये पुरस्कार प्रारंभ किए गए हैं। किसके द्वारा? जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। जल संचय जन भागीदारी पहल जो है 6 सितंबर 2024 को सूरत जो है गुजरात से ये प्रारंभ किया गया था। जन भागीदारी से जल का संचय करना कहाँ से? सूरत गुजरात से प्रारंभ किया गया था 2024 से। तब से जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा जल संचय जन भागीदारी पुरस्कार दिया जा रहा है। कुल 100 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। इसके अंतर्गत देश के 3 शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में हमारे राजस्थान को यहाँ पर तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। किसमें? जल संचय जन भागीदारी पुरस्कार के अंतर्गत। किसके द्वारा दिया जाता है? जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा दिया जा रहा है। कब से दिया जा रहा है? 2024 से। कहाँ से प्रारंभ हुआ था? ये 6 सितंबर 2024 सूरत से गुजरात से ये पहल प्रारंभ की गई। और राजस्थान का जो है कौन सा स्थान है? हमारा तीसरा स्थान है। पहला स्थान तेलंगाना का है, दूसरा स्थान छत्तीसगढ़ का है। तो फर्स्ट पोजीशन जो है जल संचय के लिए पुरस्कार में वो है तेलंगाना को, सेकंड पोजीशन पे है छत्तीसगढ़ को और थर्ड पोजीशन पे है हमारा राजस्थान। याद रखने वाली बात है। राजस्थान से संबंधित अन्य पुरस्कार की बात करें तो जिलों में पश्चिमी जोन में अगर बात करूं मैं तो कैटेगरी जो फर्स्ट है इसकी, उसमें 2 करोड़ रुपए का पुरस्कार जो है दिया जाता है, जिसमें भीलवाड़ा को सेकंड पोजीशन प्राप्त हुई है और बाड़मेर को थर्ड पोजीशन प्राप्त हुई है। इसकी जब अपन कैटेगरी वाइज बात करें तो कैटेगरी फर्स्ट के अंतर्गत अगर देखा जाए तो 2 करोड़ रुपए का पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो उसमें कैटेगरी फर्स्ट के अंतर्गत जो भीलवाड़ा है हमारा, उसको दूसरा स्थान और बाड़मेर को तीसरा स्थान दिया गया है। किसके अंतर्गत? जल संचय जन भागीदारी के अंतर्गत। इसकी जो कैटेगरी 2 है उसमें 1 करोड़ रुपए का पुरस्कार दिया जाता है। जयपुर को सेकंड स्थान मिला है और उदयपुर को तीसरा स्थान मिला है कैटेगरी 2 के अंतर्गत। कैटेगरी फर्स्ट में भीलवाड़ा और बाड़मेर है, भीलवाड़ा को दूसरा और बाड़मेर को तीसरा स्थान मिला है। कैटेगरी 2 में अब जयपुर को दूसरा और उदयपुर को तीसरा स्थान मिला है। इसी प्रकार कैटेगरी जो थर्ड है उसमें 25 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाता है। इसमें अलवर पहले स्थान पर है हमारा, डूंगरपुर छठे स्थान पर, 12 8वें स्थान पर, चित्तौड़गढ़ 11वें स्थान पर और सीकर जो है वो 12वें स्थान पर हैं। तो कैटेगरी थर्ड में याद रखना अलवर जो है प्रथम स्थान रखता है और यहाँ पर कैटेगरी फर्स्ट में भीलवाड़ा दूसरा है और कैटेगरी सेकंड में जयपुर द्वितीय स्थान रखता है। कैटेगरी फर्स्ट में 2 करोड़ रुपए, कैटेगरी 2 के अंतर्गत 1 करोड़ रुपए और कैटेगरी थर्ड में 25 लाख रुपए दिए जाते हैं जल संचय जन भागीदारी पुरस्कार के तहत। अगला है छठे, कौन से क्रम के? छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2025। छठे क्रम के राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2025 जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के द्वारा वर्ष 2024 के लिए 10 श्रेणियों में, कितनी श्रेणियों में? 10 श्रेणी में 46 विजेताओं को यह पुरस्कार दिया गया है। कौन सा पुरस्कार है? राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2025। किसके द्वारा दिया जाता है यह भी पता होना चाहिए। जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत जो है जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के द्वारा ये पुरस्कार दिए जाते हैं। 2024 से दिए जा रहे हैं। इसके अंतर्गत कितनी श्रेणियों में? 10 श्रेणियों में और 46 विजेताओं को पुरस्कार दिया जा रहा है। और प्रथम अगर बात की जाए तो 2018 से ये स्टार्ट किया हुआ है पुरस्कार और 2024 के लिए अगर बात की जाए तो 10 श्रेणियों में 46 विजेताओं को ये पुरस्कार दिया जा रहा है। सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में
प्रथम स्थान जो है वो महाराष्ट्र को है, दूसरा स्थान गुजरात को है और हरियाणा को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। ये याद रखने वाली बात है। किस पुरस्कार की बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2025। किसके द्वारा दिया जा रहा है? जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत एक डिपार्टमेंट है, जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग, उसके द्वारा दिया जा रहा है। 2018 से दिया जा रहा है और 2024 के लिए अगर बात की जाए तो 10 श्रेणियों में 46 विजेताओं को यह पुरस्कार दिया गया है। पहली पोजीशन में अगर राज्यों की बात करूं, सर्वश्रेष्ठ राज्य की बात करूं, तो पहला पोजीशन जो है महाराष्ट्र का है, दूसरा पोजीशन जो है गुजरात का है और थर्ड पोजीशन जो बात की जाए वो हरियाणा का है। तो ये आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है कि राष्ट्रीय जल पुरस्कार की जो में सर्वश्रेष्ठ राज्य की जो श्रेणी में पुरस्कार, पहला पुरस्कार जो है स्थान महाराष्ट्र को प्राप्त हुआ है, ठीक है, दूसरा स्थान गुजरात को प्राप्त हुआ है और तीसरा स्थान किसको प्राप्त हुआ है? हरियाणा को प्राप्त हुआ है। पहला स्थान जो है सर्वश्रेष्ठ राज्य में महाराष्ट्र को, दूसरा गुजरात को, तीसरा जो है हरियाणा को प्राप्त हुआ है। अब राजस्थान से संदर्भ में बात करूं तो स्कूल और कॉलेज के अलावा सर्वश्रेष्ठ संस्थान जो बात करें हम, इनसाइड कैंपस श्रेणी में बिरला प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान जो संस्थान है पिलानी वाला, उसको दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। इसके साथ संयुक्त इस्लामिक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अवंतीपोरा के साथ ये इनको पुरस्कार प्राप्त हुआ है इनसाइड कैंपस श्रेणी के अंतर्गत। किसको? बिरला प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान जो संस्थान है हमारा बिट्स पिलानी, उसको संयुक्त रूप से इस्लामिक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जो विश्वविद्यालय अवंतीपोरा के साथ संयुक्त रूप से इनसाइड कैंपस श्रेणी के अंतर्गत ये पुरस्कार प्राप्त हुआ है। और कौन सा स्थान प्राप्त किया है? यहाँ पर द्वितीय स्थान प्राप्त किया है, ठीक है। अब बात करें सर्वश्रेष्ठ जल उपयोग करने वाले संघ का पुरस्कार, खरनान WUA को श्री गंगानगर जो है उसको तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। सर्वश्रेष्ठ जल उपयोगकर्ता संघ में खरलान जो है गंगानगर का, उसको तीसरा पुरस्कार मिला है। सर्वश्रेष्ठ नागरिक समाज जो है उसके लिए अंबुजा फाउंडेशन जयपुर को दूसरा पुरस्कार मिला है, द्वितीय स्थान। और जल क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति पश्चिमी क्षेत्र में बजरंग लाल जेठू को प्रथम स्थान मिला है। स्टार लगा लीजिएगा आप लोग, पूछा जा सकता है आपको। जल क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति का जो पुरस्कार है पश्चिमी क्षेत्र में वो किसे मिला है? बजरंग लाल जेठू को मिला है, उनको प्रथम पुरस्कार मिला है। तो राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2025 कब से दिए जा रहे हैं? 2018 से। 2024 के लिए 10 श्रेणी में 46 व्यक्ति को दिए जा रहे हैं। किसके द्वारा? जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा संरक्षण डिपार्टमेंट के द्वारा दिए जा रहे हैं। पहला अगर श्रेणी में राज्य की बात करें सर्वश्रेष्ठ में तो महाराष्ट्र है, दूसरा गुजरात है, तीसरा हरियाणा है। अगर अपन बात करें इनसाइड कैंपस श्रेणी के अंतर्गत तो बिट्स पिलानी जो हमारा है संस्थान है उसको दूसरा स्थान मिला है संयुक्त रूप से इस्लामिक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अवंतीपोरा के साथ। सर्वश्रेष्ठ जल उपयोगकर्ता संघ की बात करें तो खरनाल श्री गंगानगर का है, उसको तीसरा पोजीशन मिला है। अगर नागरिक समाज की सर्वश्रेष्ठ की बात करें तो अंबुजा फाउंडेशन जो है उसको दूसरा स्थान मिला है जयपुर का। जल क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति का जो पुरस्कार है बजरंग लाल जेठू को मिला है, प्रथम स्थान मिला है इनको राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2025 के अंतर्गत। अपन बात करते हैं अब एक्सीलेंस बेस्ट प्रैक्टिस प्रोजेक्ट्स इन अर्बन ट्रांसपोर्ट अवार्ड। एक्सीलेंस बेस्ट प्रैक्टिस प्रोजेक्ट्स इन अर्बन जो ट्रांसपोर्ट जो अवार्ड है उसके अंतर्गत बात करें 7 से 9 नवंबर 2025 को गुरुग्राम में आयोजित 18वें अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपो 2025 कहां पर आयोजित हुई है? गुरुग्राम के अंतर्गत 18वीं अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपो 2025 का आयोजन हुआ है गुरुग्राम में। इसके दौरान ये पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। 8 श्रेणियों में ये पुरस्कार दिया गया है। यहां पर अब स्टार्ट बात करेंगे, सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली वाला शहर है चेन्नई। याद रखना आप लोग, सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली जो वाला शहर का जो पुरस्कार मिला है वो चेन्नई को मिला है। और चेन्नई में भी किसको? मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन चेन्नई लिमिटेड को ये पुरस्कार दिया गया है। दूसरा है सर्वश्रेष्ठ गैर मोटर चालित परिवहन प्रणाली वाला जो शहर है उदयपुर है। सर्वश्रेष्ठ हरित परिवहन पहल वाला शहर हैदराबाद है। ठीक है, तीनों क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट हैं। सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक
परिवहन प्रणाली वाला शहर कौन सा है? चेन्नई है। और मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन जो लिमिटेड है उसको ये पुरस्कार दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ गैर मोटर चालित परिवहन प्रणाली वाला जो शहर है गैर मोटर चालित वो है, उसका पुरस्कार उदयपुर को मिला है, उदयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड को। और हरित परिवहन पहल वाला सर्वश्रेष्ठ शहर है हैदराबाद, तेलंगाना नवीकरण ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड को दिया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। कौन से क्रम के 18वें क्रम के अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपो 2025 का आयोजन जो है गुरुग्राम में हुआ। 8 श्रेणी में पुरस्कार दिया गया। सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन वाला चेन्नई है, गैर मोटर चालित में उदयपुर है और हरित परिवहन पहल करने वाला हैदराबाद है। ठीक है, अब आता है राज्य कला पुरस्कार, वेरी वेरी मोस्ट, स्टार लगा लीजिएगा। राजस्थान ललित कला अकादमी की 66वीं वार्षिक कला प्रदर्शनी के निर्णायक मंडल के द्वारा 9 कलाकारों को, यह भी पूछ लिया जाता है कितने कलाकार, 9 कलाकारों को 66वीं वार्षिक कला प्रदर्शनी के निर्णायक मंडल के द्वारा 9 कलाकारों को पुरस्कार दिया गया है। पुरस्कार में 25,000 रुपये नगद प्रत्येक कलाकार को दिए जाते हैं। अब पुरस्कार विजेता का नाम और उनकी जो कृतियां हैं वो हमें याद रखनी होगी, क्योंकि यहाँ से मैचिंग वाला क्वेश्चन बनेगा। जैसे रमेश कुमार सैनी जयपुर के हैं, इनको जयपुर की गलियां 1, 2, 3 जो इसके पार्ट हैं उसके लिए पुरस्कार दिया गया है। विकास कुमार मिरोदा जो हैं बूंदी के हैं, ग्रुप 2 के लिए इनको दिया गया है। विकास कुमार मिरोदा बूंदी से हैं, ग्रुप 2 के लिए इनको पुरस्कार मिला है। जयंत शर्मा जयपुर से हैं, सिटी ऑफ ड्यून्स के लिए इनको पुरस्कार दिया गया है। श्वेता नैना जयपुर की हैं, तारा 3 के लिए। मोहनलाल चौधरी बीकानेर से हैं, डोंट सेव द गोथरिया इसके लिए इनको मिला है। उर्मिला शर्मा जयपुर की हैं, अनुकल्प फर्स्ट के लिए। धीरज बलिहारा हनुमानगढ़ हैं, विविंग ट्रेडिशन इसके लिए दिया गया है। करुणा जो है वनस्थली टोंक से संबंधित है, चाइल्डहुड 3 के लिए दिया गया है। शिवपाल कुमावत सीकर के हैं, डेल्यूशन सेकंड के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। 9 कलाकार हैं और उनकी कृतियां हैं, हमें अच्छे से याद रखनी है। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कितने पुरस्कार स्वरूप राशि दी जाती है? 25,000 रुपये। रमेश कुमार कहाँ के हैं? जयपुर के हैं। दूसरा जयंत शर्मा जयपुर की हैं, श्वेता नैना जयपुर की हैं और उर्मिला शर्मा जयपुर की हैं। तो 9 में से 4 कलाकार तो जो है हमारे जयपुर के ही हैं। रमेश कुमार सैनी जयपुर के, जयपुर की गलियों के लिए। जयंत शर्मा जयपुर के सिटी ऑफ ड्यून्स के लिए दिया गया। श्वेता नैना जो है तारा 3 के लिए। उर्मिला जो शर्मा जयपुर की है उसको अनुकल्प फर्स्ट के लिए। तो 4 कलाकार हमारे जयपुर के हैं, याद रखिएगा। विकास कुमार मिरोदा ग्रुप 2 बूंदी से इनका संबंध है। और चाइल्डहुड 3 के लिए करुणा जो है वनस्थली से हैं, उनको दिया गया है। शिवपाल कुमावत सीकर से हैं, डेल्यूशन सेकंड के लिए। डोंट सेव द गोथरिया मोहनलाल चौधरी जो हैं बीकानेर के, उनको दिया गया है। ठीक है, ये कलाकारों के नाम याद रखने, उनकी कृतियां भी आपको अच्छे से तैयार करनी है। अब बात करें हम अन्य महत्वपूर्ण पुरस्कार और उपलब्धियों के बारे में बात करें तो चेन्नई के अंतर्गत जो है, चेन्नई के अंतर्गत विंड एनर्जी इंडिया 2025 सम्मेलन में भारतीय पवन टरबाइन निर्माता संघ के द्वारा राजस्थान नवीकरणीय ऊर्जा निगम लिमिटेड, राजस्थान नवीकरणीय ऊर्जा निगम लिमिटेड को पवन और हाइब्रिड नीति में उत्कृष्ट पुरस्कार प्रदान किया है। इंपॉर्टेंट बात है कि RRECL राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉरपोरेशन जो लिमिटेड है उसको पवन एवं हाइब्रिड जो नीति है उसमें उत्कृष्टता पुरस्कार दिया गया है। विंड एनर्जी 2025 का जो सम्मेलन जो है वो चेन्नई में आयोजित हुआ था, उसके अंतर्गत स्टार लगा लीजिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। उसके बाद अपन बात करें महर्षि वेदव्यास पुरस्कार 2025, ये हमारे पत्रिका के जो संपादक है गुलाब कोठारी जी, उनको दिया गया है। महर्षि वेदव्यास प्रतिष्ठान पुणे के द्वारा ये पुरस्कार प्रदान किया गया है गुलाब कोठारी जी को। अगला है रोटरी इंटरनेशनल यंग अचीवर अवार्ड, रोटरी इंटरनेशनल यंग अचीवर अवार्ड जो है भाविनी भार्गव जयपुर को दिया गया है। इनकी पुस्तक का नाम है अनहर्ड। रोटरी इंटरनेशनल यंग अचीवर अवार्ड जो है वो भाविनी भार्गव को दिया गया है।
जयपुर से इनका संबंध है और पुस्तक का नाम है अनहर्ड। अगला है द बेस्ट वेडिंग डेस्टिनेशन अवार्ड, वेरी वेरी मोस्ट, उदयपुर को मिला है। आउटलुक ट्रेवल अवार्ड्स में राजस्थान के अतिरिक्त निर्देशक जो हैं हमारे अतिरिक्त निर्देशक आनंद त्रिपाठी और संयुक्त निर्देशक हैं सुमिता सारोज को ये प्रदान किया गया है। अवार्ड द बेस्ट वेडिंग डेस्टिनेशन अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? उदयपुर को प्रदान किया गया है। और ये प्रश्न कई बार पूछा गया है और पूछा जा सकता है कि द बेस्ट वेडिंग डेस्टिनेशन अवार्ड जो है किसे मिला है? हमें उदयपुर में। आउटलुक ट्रेवल अवार्ड्स के अंतर्गत ये पुरस्कार जो हैं राजस्थान के अतिरिक्त निदेशक आनंद त्रिपाठी और संयुक्त निदेशक जो हैं सुमिता सरोज को ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो अगर बात की जाए कि पवन और हाइब्रिड नीति में उत्कृष्टता पुरस्कार किसको मिला है? राजस्थान नवीकरणीय ऊर्जा निगम लिमिटेड को दिया गया है चेन्नई के अंतर्गत। महर्षि वेदव्यास कोठारी पुरस्कार जो है, महर्षि वेदव्यास पुरस्कार किसको दिया गया है? गुलाब कोठारी जी को दिया गया है, ठीक है। और रोटरी इंटरनेशनल का यंग अचीवर अवार्ड भाविनी भार्गव जो है उनको दिया गया है, जयपुर से संबंध है, पुस्तक है अनहर्ड का। द बेस्ट वेडिंग डेस्टिनेशन अवार्ड किसको दिया गया है? उदयपुर को। और 44वें, अगला विविध सम्मान में बात करें कि 44वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2025 में उत्कृष्ट योगदान हेतु पार्टनर स्टेट मंडप में राजस्थान को क्या मिला है? स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ है। याद रखना आप लोग, 44वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2025 के अंतर्गत उत्कृष्ट योगदान देने के लिए पार्टनर स्टेट मंडप में राजस्थान को स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ है। अब बात करें राष्ट्रीय कला रत्न सम्मान। यहाँ हमारे चित्रकार हैं सुशील निम्बार्क जो उदयपुर से संबंध है, उनको ये पुरस्कार दिया गया है राष्ट्रीय कला रत्न सम्मान। 7 से 9 नवंबर को आयोजित 19वें अंतर्राष्ट्रीय कला पर्व में ये प्रदान किया गया है ये पुरस्कार। राष्ट्रीय कला रत्न सम्मान किसको मिला है? चित्रकार हैं, क्या नाम है? सुशील निम्बार्क उदयपुर के, इनको राष्ट्रीय कला रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया है। उसके बाद अगला पुरस्कार है काका हाथ रसी पुरस्कार। काका हाथ रसी पुरस्कार जो है वो संपत सरल को प्रदान किया गया है। अब आता है फिक्की इंडियन स्पोर्ट्स अवार्ड 2025। फिक्की जो है उसके द्वारा इंडियन स्पोर्ट्स अवार्ड प्रदान किए जाते हैं। तो 2025 में अगर बात करें तो देखो, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज जो है फिक्की के द्वारा नई दिल्ली में आयोजित 15वें ग्लोबल स्पोर्ट्स समिट के अंतर्गत फिक्की टर्फ 2025 में पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। थीम क्या आती है इसकी? इंडियन स्पोर्ट्स क्लोजिंग द पाथ टू ग्लोबल एक्सीलेंस। जो ये अवार्ड्स दिए गए हैं उसकी जो थीम थी इस बार की वो इंडियन स्पोर्ट्स क्लोजिंग द पाथ टू ग्लोबल एक्सीलेंस थी। और इसके अंतर्गत जो है पार्टनर कंट्री जो थी वो ऑस्ट्रेलिया थी। पार्टनर कंट्री कौन थी? ऑस्ट्रेलिया। अब यहां से हमारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं। इसके अंतर्गत फिक्की इंडियन स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 के अंतर्गत लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसको मिला है? पीटी उषा को और पुलेला गोपीचंद को। लाइफ टाइम अचीवमेंट जो है वो फिक्की इंडियन स्पोर्ट 2025 में किसको दिया गया है? पीटी उषा और पुलेला गोपीचंद को दिया गया है। पैरा स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर, पैरा स्पोर्ट्स मैन जो है वो किसको मिला है? सुमित अंतिल को दिया गया है। खेलों को बढ़ावा देने वाला सर्वश्रेष्ठ राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश है। सर्वश्रेष्ठ खेल महासंघ कौन सा है? बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया। सर्वश्रेष्ठ कॉरपोरेट जो है जो खेलों को बढ़ावा देती है, रिलायंस फाउंडेशन। सर्वश्रेष्ठ खेल की जो फ्रेंचाइजी है गुजरात जॉइंट्स। और स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर है जोनाथन सेल्विरोज। ये इंपॉर्टेंट है पुरस्कार, नाम याद रखिएगा आप लोग। फिक्की इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 जो हैं वो नई दिल्ली में दिए गए हैं। थीम क्या थी? इंडियन स्पोर्ट्स क्लोजिंग द पाथ टू ग्लोबल एक्सीलेंस। पार्टनर कंट्री ऑस्ट्रेलिया थी। लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार पीटी उषा और पुलेला गोपीचंद जी को दिया गया। पैरा स्पोर्ट्समैन की बात करें ऑफ द ईयर की तो सुमित अंतिल को दिया गया। खेलों को बढ़ावा देने वाला सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मध्य प्रदेश को मिला है। सर्वश्रेष्ठ खेल महासंघ जो है वो बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया को दिया गया है। कॉर्पोरेट की बात करें तो रिलायंस फाउंडेशन है। फ्रेंचाइजी की बात की जाए तो गुजरात जॉइंट्स हैं। और स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर जोनाथन सेल्विरोज को ये पुरस्कार दिया गया है। महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा आप लोग। अगला है 56वां
56वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की बात करेंगे अपन। 20 से 28 नवंबर को कहां पर आयोजित हुए हैं? गोवा में आयोजित हुआ है। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कहां पर हुआ? 20 से 28 नवंबर गोवा को हुआ है। इसमें पुरस्कार में अगर बात करें तो गोल्डन पिकॉक पुरस्कार जो है स्किन ऑफ यूथ को दिया गया है। गोल्डन पिकॉक पुरस्कार एशेल मेफेयर की है ये, स्किन ऑफ यूथ गोल्डन पिकॉक अवार्ड इसको दिया गया है। सिल्वर पिकॉक की बात करें तो इसमें सर्वश्रेष्ठ निर्देशक हैं संतोष दवाखर, गोंधाल की दिया गया है, एक मराठी फिल्म है ये गोंधाल, उसके लिए इनको सिल्वर पिकॉक पुरस्कार दिया गया है संतोष दवाखर को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और अभिनेत्री, अभिनेता में मिला है उबेईमा रियोन्स और सोफिया ओस्ताना को अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया है। विशिष्ट जूरी का पुरस्कार जो है माई फादर शेडो को और इसमें अनिकोला डेविस जूनियर को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ नवोदित फीचर फिल्म निर्देशक भारत से बात करें तो करण सिंह त्यागी को दिया गया है, जिनकी है केसरी चैप्टर 2 के लिए। ठीक है, तो याद रखना जो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो आयोजित हुआ 20 से 28 नवंबर गोवा के अंतर्गत, उसमें गोल्डन पिकॉक पुरस्कार है स्किन ऑफ यूथ को दिया गया। सिल्वर पिकॉक पुरस्कार जो है संतोष दवाखर जो है उसको दिया गया, उनको दिया गया उनकी जो फिल्म है गोंधाल उसके लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता है उबेईमा रियोन्स और अभिनेत्री है सोफिया ओस्ताना। विशेष जूरी का पुरस्कार माई फादर शेडो को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ नवोदित फीचर फिल्म निर्देशक भारत में कर्ण सिंह त्यागी जो है केसरी चैप्टर 2 के लिए दिया गया। उसके बाद है ICFT यूनेस्को गांधी पदक, सेफ हाउस जो है उसके लिए एरिक स्वेंस को दिया गया। यूनेस्को के द्वारा ICFT पेरिस के सहयोग से ये पुरस्कार दिया जाता है। सिनेमा में AI हैकथॉन 2025 जो है वो वेव्स फिल्म बाजार के तहत ये आयोजित हुआ। सिनेमा AI हैकथॉन प्रमुख क्रिएटिव और टेक्निकल आयामों में उत्कृष्टता को मान्यता देने के लिए इसमें 5 पुरस्कार प्रदान किए गए। इस हैकथॉन में बेस्ट AI फिल्म की बात करें तो माई रेड क्रेयॉन आयुष राज की हैं। ये AI का सबसे इनोवेटिव उपयोग किया है रिमोरे केयूर काजावादारा। बेस्ट स्टोरी टेलिंग की बात करें तो लास्ट एंड फाउंड हैं समरेश श्रीवास्तव और यज्ञ प्रिय गौतम के द्वारा। लास्ट एंड फाउंड सर्व्स बेस्ट जो है स्टोरी टेलिंग। बेस्ट विजुअल्स की बात करें तो बीइंग है सुमेश लाल की, और बेस्ट साउंड है म्यूजिकल डिजाइन जो है मानसून इको किसके लिए उसको दिया गया? राजेश भोसले को दिया गया। तो अपन बात करें सिनेमा AI हैकथॉन जो है 2025 में, अगर क्रिएटिविटी और टेक्निकल आयामों को देखते हुए उत्कृष्टता में 5 पुरस्कार दिए गए हैं। बेस्ट AI फिल्म याद रखना है आपको माई रेड क्रेयॉन आयुष राज को दिया गया। AI का सबसे इनोवेटिव जो प्रयोग है वो रिमोरे में केयूर कजावदारा द्वारा किया गया। बेस्ट स्टोरी टेलिंग है लास्ट एंड फाउंड में। बेस्ट विजुअल्स है बीइंग में, और बेस्ट साउंड है मानसून इको में। अब बात करें प्रथम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है फिल्म फेस्टिवल पुरस्कार की बात करें तो एनिमेशन के लिए कयारा को दिया गया पुरस्कार। नॉन मेशी एनिमेशन फिल्म है द सिनेमा दैट नेवर वॉज, और सर्वश्रेष्ठ एनिमेशन शॉर्ट फिल्म है नागोरी जो है वो कहाँ की है? फ्रांस की है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी फिल्म फेस्टिवल पुरस्कार में दिए गए हैं। एनिमेशन के लिए कयारा को दिया गया है, और सबसे नॉन मेशी एनिमेशन फिल्म जो है द सिनेमा दैट नेवर वॉच को दिया गया है, और एनिमेशन के लिए शॉर्ट फिल्म है नागोरी जो है कहाँ की है? फ्रांस को ये पुरस्कार दिया गया है AI से संबंधित। अब यहां से याद रखना है बाल साहित्य पुरस्कार 2025 वेरी मोस्ट साहित्य अकादमी के द्वारा मान्यता प्राप्त 24 भारतीय भाषाओं में, कितनी भाषाओं में? 24 भारतीय भाषाओं में पुरस्कार दिया जाता है। जून 2025 में इनकी घोषणा की गई और नवंबर 2025 में ये पुरस्कार प्रदान किए गए।
यहां से इनको याद रखना है, हिंदी के लिए 1/12 जो कहानी है सुशील शुक्ल की, इसके लिए उनको हिंदी में बाल साहित्य पुरस्कार दिया गया। अंग्रेजी की अगर बात की जाए तो दक्षिण साउथ इंडियन मिस एंड फेबल्स रिटोल्ड जो कहानी है नितिन कुशलपा की, उसको दिया गया अंग्रेजी में। और राजस्थानी भाषा स्टार लगा लीजिएगा आप लोग। पखेरुअनी पीड़ा नाटक है भोगीलाल पाटीदार का, इसके लिए उनको राजस्थानी में बाल साहित्य पुरस्कार दिया गया है। किसको? भोगीलाल पाटीदार को। कृति का नाम याद रखना है पंखिरुनी पीड़ा। संस्कृत में बाल विश्वम कविता के लिए प्रीति पुजारा को दिया गया है। और उर्दू में अगर बात करें तो कौमी सितारे जो हैं लेख गजनफर इकबाल को दिया गया है। तो ये यहाँ से आपके लिए प्रश्न बनेगा 100% कि आपको याद रखना है कि बाल साहित्य पुरस्कार 2025 जो हैं वो 24 भाषाओं में नवंबर 2025 में प्रदान किए गए हैं। हिंदी में 1/12 के लिए कहानी है सुशील शुक्ल को दिया गया है। अंग्रेजी में दक्षिण साउथ इंडियन मिस एंड फेबल्स रिटोल्ड कहानी के लिए नितिन कुशलपा को दिया गया है। राजस्थान में भाषा में पंखिरनु पीड़ा के लिए भोगीलाल पाटीदार जो हैं उनको दिया गया है, उनका नाटक है ये, उसके लिए दिया गया है। संस्कृत में बाल विषम कविता प्रीति पुजारा को दिया गया है। और उर्दू में कौमी सितारे लेख हैं गजनफर इकबाल, उसके लिए उनको पुरस्कार दिया गया है। राष्ट्रीय एवं अन्य महत्वपूर्ण पुरस्कार की बात करें तो वर्ल्ड लीडर्स फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड 2025 की बात करूं तो रविशंकर जी को दिया गया है। बोस्टन ग्लोबल फोरम और AI वर्ल्ड सोसाइटी के द्वारा प्रदान किया गया है इनको वर्ल्ड्स लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड श्री श्री गुरुदेव रविशंकर जी को। इंदिरा गांधी शांति और निशस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार 2024 जो है किसे दिया गया है? चिली की जो पूर्व राष्ट्रपति हैं मिशेल बैचलेट, उनको दिया गया है ये इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण पुरस्कार विकास पुरस्कार 2024। किसके द्वारा? इंदिरा गांधी स्मारक ट्रस्ट के द्वारा दिया जाता है ये इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार 2024 जो है चिली की पूर्व राष्ट्रपति है मिशेल बैचलेट को दिया गया है। बुंकर पुरस्कार की बात करें तो हंगरी में जो के ब्रिटिश लेखक जो हैं डेविड सालाइगो, उनके उपन्यास फ्लैश के लिए दिया गया है। पुरस्कार में 50,000 पाउंड दिए जाते हैं। इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट कि बुकर पुरस्कार 2025 जो है हंगरी और ब्रिटिश लेखक जो हैं डेविड जो हैं सालाए को, उनकी कृति जो है उपन्यास का नाम है फ्लैश, उसके लिए बुकर पुरस्कार दिया गया है और 50,000 पाउंड इसमें दिए जाते हैं। छोटा थोरानी भारतीय कला निर्देशक और प्रोडक्शन डिजाइनर हैं और फ्रांस सरकार के द्वारा नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से इनको सम्मानित किया गया है। किसको? छोटा थोरानी को, फ्रांस सरकार के द्वारा। अब ये कुछ अभी जो हमने पढ़ा उससे संबंधित क्वेश्चन है ये आपके, आप क्वेश्चन देखना और इनके आंसर लगाना कि क्या आंसर हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2025 से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें जो क्वेश्चन सही दे रखे हैं उनका चुनाव करना है। उसमें ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड और थर्ड पढ़ लीजिएगा, जो हमने पढ़ा उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये कथन दे रखे हैं, इसमें सही उत्तर चुनना है कि राष्ट्रीय जल पुरस्कार कब दिया गया, छठे क्रम के पुरस्कार में कितनी श्रेणियों में दिया गया, ये सारी बात आपको पढ़ा दी है। आप इनके क्वेश्चन सोल्व करना अभ्यास स्वरूप आपके लिए। अगला है 7 से 9 नवंबर 2025 को गुरुग्राम में आयोजित 18वीं अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपो 2025 के दौरान सर्वश्रेष्ठ गैर मोटर चालित परिवहन प्रणाली का पुरस्कार जो है वो किसको दिया गया है, कौन से शहर को? कमेंट बॉक्स में आप इसका भी आंसर देंगे, पढ़ा दिया आपको ये। प्रथम जल संचय जनभागीदारी पुरस्कार देश के 3 शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्यों में राजस्थान का कौन सा स्थान है? पहला स्थान किसका है, दूसरा किसका है और तीसरा किसका है, ये बताना है आपको। तीसरा स्थान हमारे राजस्थान का है। साहित्य अकादमी के द्वारा राजस्थानी भाषा का 2025 का बाल साहित्य पुरस्कार राजस्थान में पंखेरुनु पीड़ा के लिए किसको दिया गया है? आपको पता है भोगीलाल पाटीदार को दिया गया है। अब आप कमेंट बॉक्स में हिंदी को का बाल साहित्य पुरस्कार किसे दिया गया है वो बताएंगे मेरे को। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगी आगामी एग्जाम के लिए। पढ़ते रहिए, अपने नॉलेज को अपडेट करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।